तो दोस्तों एक्सेल की बेसिक सीरीज भी हमारी स्टार्ट है, तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में सम फंक्शन और सम फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है वो मेगा होने वाली है, तो प्रीवियस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं और उसके बाद ये वॉच कीजिएगा ताकि आपको बेसिक सीरीज का पता चल सके। इस क्लास के दो पार्ट्स हैं। अगर पहला पार्ट इसका बेसिक है और दूसरा पार्ट एडवांस है। अगर आप बेसिक जानते हैं और एडवांस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे ले चलिए और आगे जाके पूरी वॉच कीजिए। और अगर आप बेसिक भी नहीं जानते तो आप शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। इस मेगा क्लास को स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करेंगी और आपको उनसे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक्सेल के सम फंक्शन की मेगा क्लास है। तो मेगा क्लास के मेगा ही टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम सम फार्मूला देखेंगे नंबर 1। तो दूसरे नंबर पर सम फंक्शन बाय मेन्यू सीखेंगे, फिर सम फंक्शन बाय शॉर्टकट की सीखेंगे, उसके बाद डायलॉग बॉक्स और उसके बाद सम बाय ऑल क्लिक और शॉर्टकट, और उसके बाद सम टोटल इन टेबल फंक्शन। ठीक है, तो अब हम एडवांस की तरफ आ जाते हैं। सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, डी सम फंक्शन, सम विद वाइल्ड कार्ड्स ये होते हैं। मैं आपको वाइल्ड कार्ड भी दिखा दूं, ये इतने वाइल्ड कार्ड्स हैं हमारे। तो उसके बाद सम ऑफ मल्टीपल शीट बाय अ फार्मूला, उसके बाद है सम बाय मैक्रो कोडिंग, सम इफ बाय मैक्रो कोडिंग, सम इफ बाय मैक्रो कोडिंग। तो उसके बाद हम सम बाय पिवट और सम इफ बाय स्लाइसर। ये सब एक ही वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको बेसिक नहीं सीखना तो आप स्किप करके फिर एडवांस सीख लीजिए, और एडवांस तो आपके बहुत काम आने वाला है। और कहीं भी आप काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ऊपर वाली, और एडवांस तो बहुत कम यूज होती हैं लेकिन बहुत ही काम की चीजें हैं। तो अभी हम बेसिक और एडवांस का मिक्सचर एक तैयार किया मैंने, तो हम इसी को लेकर चलने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो सम बाय फार्मूला सीखेंगे। तो सम बाय फार्मूला के लिए आपने सबसे पहले एक डाटा लेना है, जो डाटा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों आपको बताता चलो, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में या कल को अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो वहीं आपको ये शीट आपको याद करवाएगी। आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें। जितने भी मेरे टॉपिक आपको अभी तक मैंने बता दिए हैं उनको एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें आपको इन्हीं को किसी और वे से मैं यूज करूंगा, तो तब आपको ये चीजें वहां पर जाकर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो अभी आपको कहता हूं कि इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस कोर्स से जितना भी सीख सकें मैक्सिमम, ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो टोटल में हम फार्मूला लगाने के लिए पहले इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद मैं एरो कीज की मदद से एक एक रेंज को सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने सारे मंथ को एक एक करके लेफ्ट एरो की मदद से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमें 200 हमें एक आंसर दिया है। तो अब हम इसे कंट्रोल डी करेंगे यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी रेंज जो है एक फार्मूले से सम हो गई है। तो अब हम सम सीखेंगे इस चीज का। हम दोनों ही तरह से इसका सम सीखेंगे। सम फार्मूला है ये। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला की मदद से आंसर आ गया है। तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर रो में है तो आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप कॉलम में है तो कॉलम में आप रोज के नीचे ड्रैग कर लें, या फिर आप इधर भी आप ड्रैग तो कर सकते हैं लेकिन आप कंट्रोल डी नहीं कर सकते। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए होता है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल डी नहीं कर सकते। फिर आपको बताता चलो, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए फार्मूला, या आप फिल हैंडल से इसको ड्रैग कर लीजिए। ऊपर वाला भी आप ड्रैग कर सकते हैं।
और कंट्रोल डी कर सकते हैं, इधर वाला आप कॉपी पेस्ट कर ले, कॉपी पेस्ट ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम फार्मूला की समझ आ गई होगी कि हम कैसे प्लस का साइन के साथ हम रेंज को सिलेक्ट करते जाएं, तो ये हमारा फार्मूला। तो अब हम देखते हैं सम फंक्शन बाय मेन्यू। तो मेन्यू की मदद से हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ऑटो सम का एक बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक आंसर जो है वो फिर मिल गया। आप इसको ड्रैग कर लीजिए। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, इसका सम आ गया, इसको भी आप ड्रैग कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस मेन्यू वाले ऑप्शन से भी हम सम कर सकते हैं। सम का ये दूसरा मेथड था। तो अब हम इसका तीसरा मेथड देखते हैं जो है शॉर्टकट की। सम का तीसरा मेथड है शॉर्टकट की। तो सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे मैंने सिलेक्ट किया, एक खाली रो आप एक खाली सेल लाजमी ले लीजिएगा और आल्ट के साथ इक्वल प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर आ गया है 200। आप इसको ड्रैग कीजिए, आप देख सकते हैं कि सम खुद ब खुद ही लगा है। आल्ट इक्वल प्रेस कीजिए, यहाँ पर आकर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप आल्ट इक्वल करेंगे तो ये देखिए आपके पास खुद ही एक फार्मूला बन के आ गया। अब इसको ड्रैग कीजिए और आप देख सकते हैं कि इसने भी हमें सम का आंसर दे दिया है। यकीनन अभी तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये विजुअल्स की मदद से मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। ये फाइल आपको बाद में बहुत काम आएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देख रहे तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपस में लिंक है। इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट होंगे और डाटा एंट्री में जो आपकी ग्रिप होगी वो माइंड ब्लोइंग होगी। तो अब हम डायलॉग बॉक्स की मदद से सीखेंगे कि सम कैसे होता है। सबसे पहले आपने जिस सेल में सम करवाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एफ पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट अ फंक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें से आपने सम को सिलेक्ट कर लेना है। और एक और बात, आपने यहाँ से देख रहे हैं कि आपको B2 से BE2 सिलेक्ट हुई नजर आ रही है। तो ये कॉलम में खुद ब खुद ही सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आप इसमें जाएं खुद इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा। ये इसने ऑटो रेंज पहले ही ले ली थी, लेकिन हम फिर भी इसे दोबारा रेंज देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से भी हम फार्मूला लगा सकते हैं सम का। और अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए और अब फिर इधर इंसर्ट में जाइए, डबल क्लिक कीजिए और B2 से B11 इसने सेलेक्ट किया है, ओके है, तो फिर इस ओके कर दीजिए और इसको ड्रैग करके एंड तक ले आइए। चलिए, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम सीखते हैं सम होल रेंज। हम सिंगल क्लिक से कैसे सम बना सकते हैं पूरी रेंज का। अब दोस्तों ये पूरा एक टेबल है, मैं चाहता हूं कि मैं बस एक क्लिक करूं और ये इसके दोनों तरफ में टोटल हो जाए खुद ब खुद। तो उसके लिए मैं सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइडों पे इसने सिलेक्शन करके हमारे लिए टोटल ले आया है। तो इस टोटल को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये ओके है, ये भी फार्मूला ही इसने लगाया है और वैसे भी हम फार्मूला ही यूज कर रहे हैं, तो ये भी फार्मूला ही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सब टोटल इन टेबल। तो यहाँ पर इसे मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ और कीबोर्ड से एक की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आप एक टेबल क्रिएट करने लगे हैं और जिसकी रेंज ये से ये है, माय टेबल हैज हेडर। और जो फर्स्ट रो है ये आपको एज अ हेडर लेके चलेगा। ये ओके कर दीजिए। इंसर्ट टेबल में एक टेबल इंसर्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको सब टोटल कहते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू सब टोटल लिखिए, टैब प्रेस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और यहाँ से आप सम का फार्मूला देख लीजिए कि 9 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ से 9 प्रेस कीजिए, कोमा लगाइए और अब इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका फार्मूला लग गया है और आप इसे पेस्ट कर सकते हैं बाकी जगहों पे। तो अब हम रो में जाके इसको यूज करते हैं, सब टोटल 9 कोमा और इसको इधर जाके एंटर करता हूं। तो ये देख सकते हैं आप कि इसने इधर भी टोटल ले लिया है और यहां पर हम करेंगे यूज सम।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल फिर से आ गया है। तो दोस्तों अब हम एडवांस सीरीज में चले गए हैं, तो एडवांस सीरीज एडवांस ही होने वाली है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो अभी हम सबसे पहले जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है सम इफ। सम इफ का मतलब ये है कि अगर ये क्राइटेरिया हमारा डाटा पूरा करता है तो इसका सम करो, अदरवाइज नहीं करो। तो मैं इसे रिमूव करता हूं और इधर जाके फिर फार्मूला लगाता हूं सम इफ। तो सम इफ में सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है कि हमारी रेंज कौन सी है जिस पे हमने अपना क्राइटेरिया लगाना है। तो इसको मैं ये रेंज देता हूं, कोमा प्रेस करता हूं। अब मैं हम क्राइटेरिया दे देते हैं इसको बनाना। तो अब हम इसको सम रेंज देंगे। सम रेंज के लिए आप जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि बनाना जो है इस वक्त 235 ही टोटल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओके इसने हमें जवाब दिया है। तो यहाँ पर आप कुछ क्राइटेरिया में वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस भी यूज करते हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। साल के तौर पर अगर आप यहाँ बनाना के साथ मैं स्टैटिक प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए स्टिल सेम ही है, हमारा जवाब चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने एक वाइल्ड कार्ड साथ यूज किया बिगिन विद BAN। तो BAN से जितने भी हमारे वर्डिंग होगी ये उसको एज अ वाइल्ड कार्ड ले लेगा और उसका एक एक्यूरेट और करेक्ट आंसर हमें दे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, सम इफ्स। तो सम इफ्स में एक से ज्यादा कंडीशन के लिए सम इफ्स होता है। तो सम इफ्स को यूज करने के लिए हम एक डाटा को देख लेते हैं जो मैंने पहले से बना रखा है कि हमारे पास पहले प्रोडक्ट है, मंथ है और उसके बाद क्वांटिटी है। तो अब हम एक प्रोडक्ट को सर्च करवाएंगे फार्मूला में इज इक्वल टू SUM सम इफ्स, और अब सम रेंज पूछ रहा है। इसने सबसे पहले इस फार्मूले में हमसे पूछा कि हमारी सम रेंज कौन सी है। तो मैं इसको सम रेंज दे देता हूं और फिर मैं कोमा प्रेस करता हूं और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज 1 देते हैं। तो ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 है। तो मैं इसे कोमा प्रेस करता हूं और अब हम इसे क्राइटेरिया 1 देने वाले हैं जो कि यहाँ है कीवी के नाम से। तो उसके बाद कोमा और उसके बाद क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 की रेंज मैं देने लगा हूं यहाँ से ये मंथ की। तो मंथ को कोमा और मैं इसको कहता हूं कि जनवरी, हमें जनवरी के कीवी की पर जो क्वांटिटी है ना वो हमें शो करवाए। तो मैं एंटर करता हूं। तो आप देख सकते हैं किसी ने कहा कि आपके पास 21। तो जनवरी में हमारे पास कीवी की जो प्रोडक्शन थी या क्वांटिटी थी वो 21 थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि 21 है। अगर मैं यहाँ से फेब कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फेब चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ एप्पल तो देखिए इसने एप्पल का डाटा ले लिया। तो जैसे जैसे आप इसको क्राइटेरिया को चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक ही आपको रिजल्ट देगा। ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डेटाबेस सम। डेटाबेस सम इफ की ही तरह काम करता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम सबसे पहले होल रेंज देते हैं। साल के तौर पर अब हमने किसी भी डेटाबेस में सर्च करवाना है तो उसके लिए हम होल रेंज दे देंगे और उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जिसको हम क्राइटेरिया के तौर पर यूज करना चाहते हैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। और डी सम को हम समझने के लिए आपको मैं बताता चलूं कि ये होल कॉलम को ही टोटल कर लेता है। जब हम इसे फील्ड बताते हैं कि इस फील्ड का या इस कॉलम का हमें टोटल बता दो तो ये हमें बता देता है। जो सा फील्ड नेम हम इसका एज अ क्राइटेरिया यूज करेंगे ये उसको खुद ब खुद ही ले लेगा। तो चलिए अब हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, कोमा फेब कोमा और इसको हम दे देते हैं ये क्राइटेरिया रेंज। और आप ये देख सकते हैं कि फेब का अगर मैं टोटल करके देखूं तो 588 जो टोटल है वही इसने हमें टोटल करके दे दिया है। तो ये फील्ड के सम के लिए है। अभी हम सम इफ में वाइल्ड कार्ड यूज करना सीखेंगे। तो वाइल्ड कार्ड होते क्या हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपको उनकी क्वांटिटी का पता है कि उसमें कितनी कैरेक्टर लेंथ है, तो आप उसकी लेंथ दे सकते हैं, वो भी सवालिया निशान के साथ, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, या आप एस्टेरिक यूज कर सकते हैं। आपको अगर पूरा ही वर्ड सिर्फ एक दो कैरेक्टर ही पता है और पूरा वर्ड आपको नहीं पता एंड पे या शुरू पे, तो वो भी ये फाइंड कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो अब मैं करता हूं सम इफ का यूज विद वाइल्ड कार्ड
तो अब सबसे पहले हम रेंज दे देते हैं। रेंज के लिए हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा है ये वाला E3 और अब कोमा, और अब हमारा जो रेंज है वो ये वाली है, लेकिन E3 में अपने चेंजिंग करने लगा हूँ, वो देखिएगा क्राइटेरिया में ही ये सिर्फ हमने यूज करने हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि एप्पल, सिर्फ मुझे AP पता है और मैं उसके बाद स्टार लगा देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके मेरे सामने रिजल्ट ले आएगा, लेकिन आपने इन्वर्टेड कॉमे लाजमी लगा लेने हैं ताकि आपका आंसर करेक्ट हो। आप देख सकते हैं कि 101 दिया है मुझे आंसर इसका। एप्पल का अगर इधर भी मैंने ये नहीं ली तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये एप्पल का हम देख सकते हैं कि 45 और 46 101, तो इसने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इस तरह आप वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट शीट्स का टोटल करना सीखेंगे, वो भी फार्मूला के साथ। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है फार्मूला यूज करते हुए, फिर एक शीट पे आ जाना है आपने जिससे आप डाटा ले रहे हैं, फिर प्लस का साइन, उसके बाद आप दूसरी शीट में आ जाइए, प्लस का साइन, फिर आप तीसरी शीट में आ जाइए, फिर प्लस का साइन, और A2 B2 मैंने सेलेक्ट किया है सारे ही शीट्स में से। अब एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों शीट्स का टोटल मेरे सामने आ गया है। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो बाकी टोटल ये खुद ब खुद ही निकाल के मेरे लिए ले आएगा। सिर्फ आपको एक ही बारी में इसको सिलेक्ट करना है, और इसी तरह आप सम में भी यही प्रैक्टिस है, लेकिन ये फार्मूला है और वो फंक्शन है, फर्क सिर्फ यही है कि मैं प्लस करता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ और प्लस करता हूँ, और सी में भी गया और सेलेक्ट किया, और प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको कोमा लिखते जाइए और उसके बाद बी में गए, फिर कोमा, उसके बाद सी में गए, और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। इस तरह से आप फार्मूला और फंक्शन दोनों यूज करके डिफरेंट शीट्स पे भी अपने टोटल कर सकते हैं, और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस ही फार्मूले से हट के जितने भी फार्मूले हैं उनको डिफरेंट शीट्स पे इससे भी स्पीडली हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पूरा एक लेक्चर मैंने रेडी किया हुआ है, वो आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं सम बाय मैक्रो कोडिंग। तो यहाँ पर मोर एडवांस होने लगी है क्लास, तो उसके लिए एक मैं फार्मूला यूज करने लगा हूँ, वो भी VBA का। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के भी आपको शीट में दे दिया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप जब भी चाहें इस फार्मूले को देख सकें, और आप ऑटोमेट करना चाहें तो आप ऑटोमेट भी कर सकें। तो अब हम चलते हैं शीट सम बाय पे। तो यहाँ पर एक हम मॉड्यूल 1 में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही ये इसको लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपकी आसानी और आपके समझने के लिए इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस फार्मूले का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम रेंज P12 डॉट, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर डॉट वर्कशीट, फंक्शन डॉट SUM सम। आप देख सकते हैं कि सम एक्टिव हो गया। अब हम इसमें एक रेंज देंगे। तो रेंज के लिए आप लिखिए फिर से रेंज, यहाँ भी रेंज लिखना है, वर्ड भी रेंज लिखना है साथ, B1 से B11, डबल ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको मैं सबसे पहले खत्म करता हूं और इसको मैं फिर से ऑन करता हूं, और यहाँ पर अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम बाय कोड भी हमने करके देख लिया है, ये जो सम है। तो अब इसके मैंने मैक्रो असाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप असाइन मैक्रो में जाइए, कोई भी शेप इंसर्ट कर उस पर अपना नाम लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आप टेस्ट फंक्शन पर क्लिक किया, मैंने ओके कर दिया। तो इसको ये VBA मैक्रो असाइन हो गया। अब इसको मैं खत्म करता हूँ, क्लिक करता हूं, आप देख लीजिए खुद ब खुद ही आ। और इसी तरह की VBA कोडिंग आप सीखना चाहते हैं और अपने काम को और भी ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम सीखते हैं सम इफ बाय कोड। तो उसके लिए भी मैंने एक कोड लिखा हुआ है सब टेस्ट फंक्शन, और ये सब टेस्ट फंक्शन आपको हेल्प करेगा सम इफ्स के लिए और सम इफ के लिए, दोनों के लिए ही हेल्प करेगा। लेकिन मैंने दोनों तरीके से इसके यूज करके आपको दिखाता हूं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए आप डेवलपर टैब में जाइए, विजुअल बेसिक में जाइए और मॉड्यूल 2 को ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो पिछले फंक्शन के कुछ वर्डिंग मैंने यहाँ से आपको बता देता हूँ। यहाँ तक सेम है जो हम पिछली अभी ट्रिक में देख सके थे। अब इसको हम यूज करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसको मैंने बताया है कि क्राइटेरिया हमारा ये वाला है और उसके मुताबिक इस रेंज से हमें टोटल करके दो। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं अभी आपको। यहाँ मैं इसको रिमूव करता हूं, तो अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने खुद ही टोटल दिया। यही कोड मैंने इसको असाइन किया है। तो दोस्तों अगर ये VBA कोड आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हमारा कंटिन्यू है, और आप जाइए और वहां से VBA कोडिंग सीखिए और बेहतरीन से बेहतरीन कोड बना के अपने काम को ऑटोमेट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। ये आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टिप हमारी है सम इफ बाय मैक्रो कोड। तो यहाँ मैंने दो क्राइटेरियाज लिए हैं और यहाँ पर ये वाला मैंने कोड यूज किया है, और ये कोड रेंज में ही आता है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या कोड है। पहले सम रेंज है और उसके बाद मैंने इसको क्राइटेरिया रेंज, सेम जो हम फार्मूला यूज करते हैं वही सारे क्राइटेरिया सम इफ वाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने दिया है। और अगर आप यहाँ खोलेंगे मॉड्यूल 3 में जाएंगे तब भी आपको कोड मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको रन कीजिए। अपने किसी प्रोजेक्ट में इस कोड को हूबहू कॉपी करके भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये आप ही के लिए है। तो चलिए अब हम सीखते हैं सम बाय पिवट टेबल। तो यहाँ पर कुछ मैंने सम किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसको बनाते कैसे हैं वो सिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे डाटा को, और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसे एग्जिस्टिंग शीट का ही हम एड्रेस देने लगे हैं। तो मैं इसे कहता हूं कि हम यहीं पर ये पिवट इंसर्ट करने लगे हैं, तो ये ओके कर दीजिए। अब हमारे पास ये तीन जो है वो कैटेगरियां आई हैं, प्रोडक्ट, मंथ और क्वांटिटी। अब हम प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट को मैं रो में रखता हूं और क्वांटिटी को मैं वैल्यूज में लेके जाता हूं। तो देखिए इसने प्रोडक्ट वाइज सबका टोटल करके दे दिया है। लेकिन मुझे मंथ वाइज भी चाहिए, तो मैं फिर जाऊंगा इंसर्ट में, पिवट टेबल पर क्लिक करूंगा, फिर अपने टेबल पे जाके इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके करता हूं। तो उसके बाद एग्जिस्टिंग शीट में मैं लोकेशन देता हूं इधर की, एंटर करते हैं, ओके करता हूं। इसके बाद मंथ पर आइए और क्वांटिटी को ले आइए। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो डाटा है वो मंथ वाइज आ गया है, इसका मंथ वाइज भी टोटल हो गया है। तो यकीनन आपको पिवट टेबल की भी समझ आ गई होगी। आने वाली कुछ वीडियोस में पिवट टेबल के बारे में मोर एडवांस सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियोस में बने रहिए। और इसी तरह वीडियो पर आपकी रिटेंशन रही तो इंशाल्लाह तो इसी 1-2 मंथ में हम दोनों ही कोर्सेज को कंप्लीट कर लेंगे। 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखने के लिए और दूसरा जो है VBA मैक्रो सिखाने के लिए भी आपको एक कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपको मैं सम इफ करना सिखाऊंगा। अगर आप सम इफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक डाटा है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इसको भी मैं माइनस करता हूं और मैं अब एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूं यहां से, और हम चलते हैं यहां पर। तो इस डाटा को हम सिलेक्ट करके यूज करेंगे। अब मैं जाता हूं लोकेशन पे, तो यहाँ पर ये लोकेशन मैं इसको दे रहा हूं। अब मैं ओके कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा आ गया। अब मैं कहता हूं कि हमारे मंथ ये वाले हैं और हमारी क्वांटिटी ये वाली है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मैं इस तरह साथ रखूं कि अगर मैं उसे सेलेक्ट करूं तो ये पिवट टेबल साथ खुद ही चेंज हो। तो उसके लिए आपने इंसर्ट में ही जाना है और यहाँ पर आपको स्लाइसर नजर आएगा, यहाँ पर आप स्लाइसर पे क्लिक कीजिए और आप इसको प्रोडक्ट पर क्लिक करके ओके कर लीजिए। प्रोडक्ट के लिहाज से ये स्लाइसर बन के रेडी हो जाएगा। और अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं खुद ब खुद ही उसका डाटा चेंज होगा। और अगर आप टोटल देखना चाहते हैं तो फिल्टर को खत्म कर दीजिए, और अगर आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पे
क्लिक कीजिए स्लाइसर सेटिंग पे, तो आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और दोस्त भी ऐसी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें और आपके तवज्जुह से ज्यादा लोग इसको सीख सकें। तो आज की वीडियो में मैंने मेगा क्लास दी है, तो इस क्लास के रिजल्ट में मुझे सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, और जो भी इस वीडियो को एंड तक वॉच कर रहा है आपसे गुजारिश है को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। तो दोस्तों मेगा क्लास खत्म हुई, यकीनन आप इस क्लास से बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज जिस टॉपिक को आज मैंने चूज किया था, मैंने उस टॉपिक को A to Z सिखाया है, और इस टॉपिक से आप जितना सीख चुके हैं, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, और किसी भी इंटरव्यू किसी भी जगह पर आप इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे। तो आप अगर नेक्स्ट वीडियो तक बने रहेंगे तो आप इस कोर्स को इंशाल्लाह खत्म होने तक आप एक्सेल के एक्सपर्ट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और दूसरी वीडियोस के लिंक आप सर को आई बटन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिए हैं लिंक, अगर आपने देखने हैं तो वहां से देख लीजिए। हमारा एक ऑलरेडी कोर्स भी चल रहा है VBA का, तो आप उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा, बेसिक के साथ साथ एडवांस के साथ साथ। आपको उन वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जो आप घंटों और काफी देर के बाद आई थिंक वो काम कर सकते हैं, जो चंद सैकड़ों में आप VBA से कर सकते हैं। तो VBA की क्लासेस भी मिस मत कीजिएगा, और आप दोनों ही क्लासेस के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।